Hello students, myself Amit Singhal, ASN sir. I did my BTech from IIT दिल्ली। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्लास 10th में NCERT की बुक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है वो है अपना चैप्टर नंबर 4। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है वो 10th में है और 11th में भी आता है, 12th में भी आता है और जेई मेंस और जेई एडवांस में भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पिछले सालों में और आने वाले सालों में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले सालों में पूछे जाते रहेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। भाई किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं इस चैप्टर के बारे में कि भाई ये चैप्टर हमारे पास क्या है। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होती क्या है। व्हाट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज़ ए इक्वेशन, व्हाट इज़ एन इक्वेशन, कि भाई इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन तो पता होनी चाहिए। वैसे अभी तक हमने बहुत तरह तरह की इक्वेशन देखी होंगी। 9th में, 8th में और जूनियर क्लासेस में खूब सारी इक्वेशंस हैं जो हमने सॉल्व भी की होंगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन सबसे पहला बच्चों से यही होता है कि बेटा व्हाट इज़ एन इक्वेशन, कि भाई इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बेटा जी, इसको अगर हम देखें कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन, कि भाई इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अगर हम दो मैथमेटिकल फंक्शन के बीच में इक्वलिटी का साइन करके लिख दें इक्वल, कि भाई fx इज़ इक्वल टू gx। भाई अगर हम दो फंक्शन लें, एक फंक्शन fx ले लिया, एक फंक्शन gx ले लिया, या कोई भी हमने xyz रैंडम चीज़ें ले लीं और उन दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा के लिख दें, तो उस चीज़ को, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन, कि वो हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन। इक्वेशन के बाद आता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको 2 चैप्टर पीछे ले जाना होगा और 2 चैप्टर पीछे लेके जाऊंगा। तो वो चैप्टर है अपने पास क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन p ऑफ x, व्हाट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इसके बारे में हमने सीखा है। मैं एक बार क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस ब्ला 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 अप टू a1x प्लस a0, वेयर a1 a0 a2 an ये सारे हमारे रियल नंबर हैं और ये जो पावर n है ये n हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है। तो इस फंक्शन को या इस तरीके के फंक्शन को हम बेटा जी क्या बोलते हैं, अपना पॉलिनोमियल फंक्शन, कि ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें जो x की हाईएस्ट पावर होती है, जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है बेटा जी, इसके पास है x की 0 पावर, इसके पास है x की 1 पावर, x की 2, x की पावर n माइनस 1 और x की पावर n। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर an 0 नहीं है, इफ an इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज n। अगर ये 0 हो गया तो हाईएस्ट पावर को n नहीं बोल पाएंगे। तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर n है। हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि भाई इसे हम नाम देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या होती है, डिग्री। अब आप सोचोगे सर ये आप क्यों बता रहे हो, चैप्टर का नाम तो क्वाड्रेटिक है और आप पढ़ाने लग रहे हो पॉलिनोमियल। बस इतना सा ही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी कि ये हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, कि भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर हम बात करें कि भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास होता है, इट्स अ
पॉलिनोमियल फंक्शन, इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, कि भैया हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, कि भाई डिग्री 2 का ये अपना पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो अगर हम किसी डिग्री 2 के पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में देखें तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब हाईएस्ट पावर क्या रखनी है, 2। हाईएस्ट पावर 2 रखनी है तो उससे छोटी पावर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो वो हमारे पास क्या होगा, an(x² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर a 0 नहीं है तो देखो ये है एडवांस वाला फ्लेवर, जेई वाला फ्लेवर, कि अगर हमारे पास a 0 नहीं है तभी ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक बात। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या वाला है, व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आखिर क्या चीज़ है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बशर्ते a 0 नहीं होना चाहिए, बशर्ते a 0 नहीं होना चाहिए। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पढ़ाते साथ साथ जैसे नोट्स मैं बना रहा हूँ वैसे ही नोट्स आप अपनी कॉपी पे बनाएं, तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। A to Z एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगी। तो कीप मेकिंग नोट्स विद द लेक्चर, जस्ट डोंट वॉच द लेक्चर अलोन। लेक्चर को मूवी की तरह नहीं देखना, हमें पूरा का पूरा कार्यक्रम अपने नोट्स पे बनाना है। तो ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहाँ कहीं भी x की हाईएस्ट पावर 2 हो, x की पावर 1 हो, x की पावर कांस्टेंट 0 हो, इस तरह की टर्म्स दे रखी हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि दैट इज़ अवर व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये आपको बहुत अच्छे से, आराम से, मज़ेदार तरीके से समझ में आई होगी और दिमाग में आपके सेट भी हुई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर हम कहते किसे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमारे पास जैसे हमने ये लिखा कि भाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कि भाई ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब a अपना 0 नहीं है। व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। भाई यहाँ पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और जीरोस, रूट्स और जीरोस, कि भाई जीरोस के बारे में हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस क्या होते हैं, व्हाट इज रूट्स एंड जीरोस, कि भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरो से हमें क्या मतलब है, उससे हमें क्या मतलब निकालना है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस, देखो x की सारी वैल्यू तो इसे जीरो नहीं करेंगी। जैसे सपोज करो आपके पास है एक इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये x की सारी वैल्यू के लिए तो सही नहीं होने वाली है। भाई इक्वेशन ऐसा थोड़ी है x की सारी वैल्यू के लिए सही होती है, x की कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिनके लिए ये इसके बराबर आ रहा होगा। भाई जैसे अगर मैं आपको यहाँ चमकाऊँ कि भाई मान लो हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं,
लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 प्लस 2। तो 1 माइनस 3 प्लस 2 बेटा जी कितना आ गया, 0। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 0 आ गई। राइट हैंड साइड भी हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। इसका मतलब 1 x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो x इज इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन का क्या बोलना चाहिए, रूट या जीरोस। क्या बोलना चाहिए, रूट या जीरो हमें उसे बोलना चाहिए कि भाई x इज इक्वल टू 1 इसका रूट या जीरो होगा। जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं आप, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। वापस LHS 0 आ गया विच इज इक्वल टू RHS। तो इसका रूट 1 भी है, इसका रूट 2 भी है, या 1 और 2 दोनों इसके क्या हैं, जीरोज हैं। भाई 1 और 2 इसके दोनों क्या हैं, जीरोज हैं। 1 और 2 दो चीज आ गई है ना। अब हम कोई और नंबर रखें, लेट्स से मैंने x को 3 रखा यार। अब 3 रखने पे कितना होगा, 9 माइनस 9 प्लस 2 कितना आ गया, 2। क्या 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो 2 इसका रूट नहीं है। तो इसके कितने रूट हैं, इसके 2 रूट हैं। एक तो रूट है हमारे पास 1, एक रूट है हमारे पास 2। कि भाई देयर आर 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक रूट हमारे पास क्या है 1 और एक रूट हमारे पास क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स, या रूट्स को हम ये बोल सकते हैं वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। भाई वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूट्स या जीरोस, जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखा। अब देखो यहाँ इस एग्जाम्पल में देखने के बाद, जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट होंगे। देयर इज ऑलवेज 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इसमें पहला पॉइंट बना के लिखते हैं कि इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। देयर आर 2 रूट्स। कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। वो 2 रूट रियल भी हो सकते हैं जी, वो 2 रूट इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अभी मैं इमेजिनरी को डिस्कस नहीं करूंगा 10th लेवल पे। वो 2 रूट इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो 2 रूट रियल भी हो सकते हैं, वो 2 रूट इक्वल भी हो सकते हैं, भाई वो कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अगर मान लो a 0 हो जाए, सपोज करो a 0 हो जाए और b अपना 0 नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो a 0 नहीं है, a 0 है, तो ये वाला कार्यक्रम तो गायब हो गया। बोलो हाँ या ना। अब ये कार्यक्रम अपना गायब हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, x की हाईएस्ट पावर कितनी बची, 1 बची। अब x की हाईएस्ट पावर 1 बची, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। कि भाई ऐसी इक्वेशन हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन के बेटा जी कितने रूट होंगे, 1 रूट या 1 0। रूट या 0 दोनों सेम बात, ठीक बात। तो इसके कितने होंगे, 1 रूट। थर्ड हमारे पास बात क्या है, व्हाट इज थर्ड, कि भाई थर्ड को हम क्या सोच सकते हैं। अगर मान लो a भी 0 हो जाए, मान लो b भी 0 हो जाए, मान लो c 0 नहीं है, कि a is 0, b is 0 बट c is not equal to 0।
अब देखो यार, ए 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या सी जो 0 नहीं है। जैसे मान लो 0 + 0 + 3 = 0। अब लेफ्ट हैंड साइड तो है 3, राइट हैंड साइड है 0, तो किसी भी x की वैल्यू के लिए ये क्या बराबर हो पाएंगे? तो इट्स एन इक्वेशन बट हैविंग नो रूट्स। ये हमारे पास इक्वेशन तो है बट इसके कोई रूट्स नहीं हैं। इक्वेशन हैविंग नो रूट, कि भाई इसमें हमारे पास क्या होगा? इक्वेशन हैविंग नो रूट्स, कि भाई इस इक्वेशन के कोई रूट हमारे पास नहीं है। दिस इज एन इक्वेशन हैविंग नो रूट, कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन हैविंग नो रूट। ये जो मैं छोटा सा सिंबल लिख रहा हूँ ना इक्वेशन का, इक्वेशन हैविंग नो रूट। बात समझ में आ गई? अब देखो अगला केस यहाँ पे थोड़ा और फाइटर है। अब अगला केस यहाँ पे है क्या? व्हाट इज नेक्स्ट केस? केस नंबर 4। केस नंबर 4 है, अगर मान लीजिए ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, सी भी 0 हो जाए। ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी 0 है, तीनों के तीनों 0 हैं। अब ए 0, बी 0, सी 0, तो देखो इक्वेशन क्या बनी? 0x² + 0x + 0 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब मान लो मैंने x को 1 रखा, सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। 2 रखा, सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। 3 रखा, सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। x की जो मर्जी वैल्यू रख लो जी, हमेशा सेटिस्फाई करेगी ना? करेगी। तो x की हर एक वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसी वैल्यू को या ऐसे स्टेटमेंट को हम, इक्वेशन तो ही है, उसके साथ साथ क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। कि भाई हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी है, कि दिस इज एन आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। ये थोड़ा हायर लेवल की बात हो गई है, ये 10th लेवल की बात नहीं है ये वाला स्टेटमेंट कि A0, B0, C0। तो ये हमारे पास क्या है बेटा जी? एक आइडेंटिटी है। दिस इज एन आइडेंटिटी। समझिए भाई बात? तो हमें तो ज़्यादा फोकस इस पे ही करना है। अब देखो, जैसे लीनियर इक्वेशन थी, मतलब डिग्री 1 थी तो 1 रूट था, डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 रूट थे। डिग्री n होगी तो n डिग्री के कितने रूट होंगे? n डिग्री के कितने जीरोस होंगे? n। तो n डिग्री, भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट। इस बात को आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि पॉलिनोमियल, नोट बना के लिख लेना, ये काम का नोट है, कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, जैसे क्वाड्रेटिक कितने डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है? 2 डिग्री की। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ n रूट्स, कि भाई उसके कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। ठीक बात? जैसे क्यूबिक इक्वेशन कितने डिग्री की है? 3 डिग्री की है, तो उसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। 4 डिग्री की इक्वेशन, उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक की 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके कितने रूट होंगे? 4 होंगे। तो ये हमारे पास बात थी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीख ली, तो अब हमारे पास थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम NCERT की बुक का 4.1 आराम से मज़े से कर सकते हैं। अब देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें से इस तरह से क्वेश्चन हैं, जैसे एग्जाम्पल 1। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कि भाई ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे सपोज करो 3x² + 4x - 1 = 0। तो बताओ इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिंपल हमें क्या देखना है? a 0 है या नहीं है। अगर a 0 नहीं है देन इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास बेटा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए मैं पूछता हूँ
2x² माइनस 3√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बेटा जी, x² तो है लेकिन √x भी है, x² तो है लेकिन √x भी है, जिस कारण से ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x की पावर अपने पास कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। x की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। √x में पावर कैसी हो गई, फ्रैक्शनल हो गई। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x² प्लस 2 कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब इसे आप अपने आप भी देख सकते हो, या फिर हम जैसे ये x³ है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, x³ प्लस 2x होगा। इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो 4.1 है ये आप कर लोगे और बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे, और ये आपको जो लेक्चर मैंने आज पढ़ाया है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक, आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे खूब प्यार दें, खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और 4.1 में अगर कोई आपके दुख हैं, कोई डाउट हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, या उसके रिलेटेड भी कोई डाउट है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अपने आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।